पिक्चर चालू करो बे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पप्पा जी बोल, पप्पा जी। मोदी तेरे राज्य में कमल का फूल हमारी फूल। अरे मोदी तेरे राज्य में क्या क्या करूं मैं इसका? क्या वोट समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वोट समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी तेरे राज्य में अरे मोदी तेरे राज्य में घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नरेंद्र मोदी का जो हथकंडा है ना, हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोगों को बच्चे पढ़ते हैं, हमारे सारे भाई, कोई गरीबी से कोई नहीं है, सब शौर में सब अमीर ही है। ये नरेंद्र मोदी अपने चापलूसी बंद करे। ये जो हर जब चुनाव आता अपना हथकंडा अपनाते हैं, ये अपना हथकंडा अपनाना बंद करे। क्यों? तो क्या हुई? हम लोग स्वर्ण समाज एक तरफ जा चुके हैं, उनको किसी भी तरफ परास्त करके छोड़ेंगे। चाहे वो जैसे यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना होगा, भूख हड़ताल करना होगा, करेंगे। हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। लेकिन कमेंट की कि जैसा यूजीसी कानून से दिक्कत हुए तो नेपाल चला जाओ। बात तो सही है। तुम ये नेपाल में जाओ, वहाँ पहाड़ बहुत है, वहाँ खाए वाए की दिक्कत। हम अपन पुरान घरे यूरेसिया जाते हम हमें वहाँ पठवाओ तो यार जुगती लगाओ। हमें अपने माटी अपने पूर्वजों के बहुत याद आवे। हम यूरेसिया जाब, हम मानव ना, और अपने साथी अपने लाला बनिया और क्षत्रिय भाई का भी ले जाब। हम तो उनका वही तो चलो हम यूरेसिया अपने बच्चे को चलो पहली फुर्सत में निकल। बाप रे। ये लोग हिंदू नजर नहीं आया, पूरा गड़ी आया। तेली 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 तेली। ये लोग हिंदू नहीं थे। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा। और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे यदि ये कानून पास हुआ। ये क्या हो गया? आप सब लोग हम लोग एकदम। और मोदी जो काम किया वो कभी किया नहीं। समझ गया। यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने गोबर भी खाया, जरूरत पड़ा तो मौत भी पिया। मोदी पहले लोगों का नंबर आया था, हम अंधभक्त जश्न मना रहे थे, आज विपक्षी लोग जश्न मना रहे हैं। मोदी आपने हम अंधभक्तों के ही पिछवाड़े पे लात मार दिया। तो लेने के देने पड़ गए। 1 फरवरी को हम भारत बंद करेंगे, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैं? मतलब कैसे हो कितने तुम? मतलब SC ST OBC के लिए तो ये कानून बनाए, वो तो आएंगे नहीं। जिनकी तुम आज तक मॉब लिंचिंग करते आए हो माइनॉरिटीज, वो तुम्हारे साथ वो भी नहीं आएंगे। सिख लोगों को तुम खालिस्तानी बोलते हो, उनसे तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब 2-3% चौराहे पे किसी पे खड़े होकर वही अपने घिसे पीटे नारे लगाकर तुम क्या बोलोगे यूजीसी के खिलाफ हमें? अब तुम्हारे पापा ने बनाया भाई कानून।
मतलब तुम किसके खिलाफ खड़े होंगे? मतलब क्या करोगे क्या तुम 2-3% लोग? और फिर उसके बाद तुम कहते हो भारत 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 में हो कितने? अभी तक जो 2-3% लोग तुम पूरे भारत पे राज करते आए हो, जो लोगों को शूद्र, नीच, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बताते आए हो, अब तुम्हारे खिलाफ कानून बन रहा है तो तुम्हारे इतनी मिर्चें लग रही हैं? प्रोटेस्ट करेंगे आए बड़े। यूजीसी मोदी जी लाए, क्या बोलोगे मोदी जी को? मोदी जी को? हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं फ्री में साइकिल मोबाइल देंगे, उसका गाड़ का हवा निकल गया। मोदी जी बोले हैं? हाँ। कहाँ बोले हैं साइकिल देंगे? हाँ, कहाँ? मोबाइल पे बोले हैं। कब है? 2-4 दिन कल बोले हैं कि हाँ। साइकिल देंगे। तुम सुने हो? खबर है? सबको दे रहा है। सबको दे रहा है, तुमको नहीं मिल रहा है? नहीं। तो तुम क्या कहोगे मोदी जी को? हाँ, क्या कहोगे? हरामी है। हरामी करो, देश के प्रधानमंत्री है। वो नहीं, वो कोई नहीं है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? ललटेन छाप। लालटेन छाप। गजब बेइज्जती है। नेताजी बोल रहे हैं कि आप कौन से हिंदू हैं, गाय खाने वाले हिंदू हैं कि गाय काटने वाले हिंदू हैं? तो नेताजी को मैंने बताया है इसके पहले, और मैं बताना कि मैं गाय का मूत्र पीने वाला हिंदू हूँ। यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है। याद करो 90% वाले कि बाबू जगदेव प्रसाद क्या बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती राजपाट पे 90 भाग तुम्हारा है। तो क्या बात है सर, क्या आज बारी तुम्हारी है। यूजीसी का बिल का सपोर्ट करो और साथ खड़े हो। अगर आज तुम खड़े नहीं होते तो कल तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। सही पकड़े हैं। मुसलमान का डीएनए चेक हुआ, वो पूरा भारतीय निकला, शुद्ध स्वदेशी निकला, उनकी भाषा में शुद्ध देशी निकला, और ब्राह्मण का डीएनए चेक हुआ 100% विदेशी निकला। अरे दादा रे। तो हमें मुसलमानों का, शोषित भाइयों का समर्थन करने में हमें किस बात की लग जाए, जिसका डीएनए हमारा डीएनए एक है। और उन मुसलमानों ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खुलना, जस्सोर, फरीदपुर, बोरीसाल, वेस्ट बंगाल से संविधान सभा में चुनकर भेजा। हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे और उनका जो कर्जा हमारे ऊपर है उसको चुकता करेंगे। क्या करूं, मैं मर जाऊं? अरे हाँ भाई हाँ। SC/ST एक्ट की बात आती है तो झट से बोलने लगते हैं कि भाई हमने थोड़ी अत्याचार किया था, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, पुरखों ने की होंगी बदमाशियां। हम तो एकदम इक्वालिटी में यकीन करने वाले मॉडर्न लोग हैं जी। कह दो कि ये झूठ है। मैं हैरान हूँ, 2 पीढ़ी पहले के अत्याचारों को पुराने जमाने की बात बताने वाले लोग कैसे झटपट किसी गरीब अल्पसंख्यक को औरंगजेब और बाबर का वंशज बता देते हैं। ये किस तरह की धूर्तता है भाई? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। राम को कौन लाया? राम को योगी जी लाए हैं। योगी सरकार में लाए हैं। हमारे कहने का मतलब ये है। हाँ। और योगी सरकार में लाए, सत्ता में तो उत्तर प्रदेश सरकार में आया। मोदी सरकार ठीक है, केंद्र में यूजीसी कौन लाया? यूजीसी कौन लाया? मोदी सरकार लाए। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है ही हमको। गजब टूबीबाज आदमी हो। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। क्या बात कर रहे हैं? कि हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हुआ है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। दिमाग खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है, और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूं। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ जो इनकी दलाली करती हैं वो नहीं, 130 करोड़ जनसंख्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो क्या सबके सब कांग्रेसी? तो 5 करोड़ में कौन लोग आते हैं? 5 करोड़ में संघी आते हैं, भाजपा के दलाल आते हैं, आप जैसे चाटुकार मीडिया वाले आते हैं।
जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं। तो सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखियल है ये लोग। वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। महंगाई, बेरोजगारी पे आज की मीडिया शेर बताएंगे। बिल्कुल मीडिया को नहीं, मैं उनको शेर नहीं कह रहा, मैं शेर नहीं कह रहा हूँ। शेर आप लोग प्रधानमंत्री जी को कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, राहुल गांधी महापुरुष है, मोदी जी शेर है। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? तो लेने के देने पड़ गए। अरे गाय का पेशाब छान के पिए कर। सुनो, हमें गौमूत्र पीने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें अंध भक्त बनने में बहुत मजा आता है। मजा आ रहा है। सुनो, इस पे हमें गर्व है। अच्छा, हमें चमचा या दलाल नहीं बुलाया जाता, हमें अंध भक्त बोल के भक्ति का नाम दिया जाता है। रुको जरा, इन्हें कहने हैं भाई तुम अंधभक्त हो, ठीक? ये कह रहा है मुझे अंधभक्ति पे प्राउड है। सुनो, अब सुनो, एक मिनट, दो बोलने दे अंधभक्त होने पे गर्व है। हाँ, बिल्कुल, प्राउड टू बी चूतिया। मैं अंध भक्तों से ये कहना चाहता हूँ, गाय का जो मूत्र है छान के पिया करे, सही बात है, उससे एनर्जी भी आएगी और दिमाग की जो गंदगी है ना वो भी उसमें छलनी में रह जाएगी। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। नहीं, हेलो सुलुलुलु, अनबैक्टो, तुम किधर होती? तुम्हारा काना इधर होती। लोकेशन के लिए कमेंट करती, हम चलती, हमारा बिरयानी टांडा होती, तुम जल्दी आती। ये वीडियो देखो एक बार। आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, नहीं। फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाता है इस देश से। रुको जरा, सबर करो। योगी नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार योगी नहीं है। ये तो लेने के देने पड़ गए। शर्म नहीं आ रही है मुसलमानों को? एक बाप ने अपनी बेटी से ही हलाला कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? रुको जरा, देखो देखो, शादी के ये बेटी है, मैं बाप हूँ। अच्छा, ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ। तो आप तुमने पापा से शादी की हो? हाँ, तो क्या हो गया, हम खुश हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो बहन ने भाई से ही हलाला कर लिया, अब क्या कहोगे अंधभक्तों? देखो हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो भाई और थू है इन मुसलमानों की जिंदगी में भी। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, समझदार को इशारा ही काफी है।